हेलो स्टूडेंट्स, किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है। उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और हार्मफुल इफेक्ट्स अब एक बार मैं बता देता हूं जो आपने नोट्स में लिख लिए होंगे। बैक्टीरिया, यूज ऑफ बैक्टीरिया में नेचुरल स्कैवेंजर्स। नेचुरल स्कैवेंजर्स का मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि नेचर में प्रेजेंट वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, जितने मिनरल्स या और न्यूट्रिएंट्स उनकी रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं और एनवायरनमेंट से पोल्यूटेंट्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो इनको नेचुरल स्कैवेंजर्स भी बोला जाता है, बैक्टीरिया और फंजाई दोनों को, इसलिए यूजफुल है। वेस्ट डिस्पोजल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि वेस्ट ज्यादा एक्यूमुलेट होता है तो मॉस्किटोज के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन जाते हैं वहां पर, और डिजीज फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए उस वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोजल करने में बैक्टीरिया का बड़ा रोल होता है। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल का मतलब यह है कि एनवायरमेंट में से नाइट्रोजन को फिक्स करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एंटर करना, फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स से वापस एनवायरमेंट में ऐड करना, दोनों ही तरह के काम बैक्टीरिया करते हैं। जो बैक्टीरिया एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर। ये सभी नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनाते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट नाइट्रोजन को वापस से एनवायरनमेंट में ऐड करते हैं, उनको डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस करते हैं। उन बैक्टीरिया को डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं। उसमें एग्जाम्पल थायोबैसिलस है। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ये एबिलिटी नहीं होती कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर पाए। तो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसा करते हैं, नाइट्रिफिकेशन भी करते हैं और डीनाइट्रिफिकेशन भी करते हैं। उसके बाद फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन से ये बहुत सारे इकोनॉमिकली यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिनमें से दो मेन है। एक तो मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन, ऑक्सीजन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन दे कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फूड आइटम है। और फर्मेंटेशन के थ्रू बहुत सारे एसिड्स भी ये बनाते हैं, जैसे एसिटिक एसिड जिसको विनेगर या सिरका बोलते हैं, उसको बनाता है एसिटोबैक्टर एसिटाइल बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये भी यूजफुल बैक्टीरिया है। बहुत सारे और भी बैक्टीरिया हैं जो फर्मेंटेशन से अलग अलग टाइप के एसिड बनाते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटायरिक एसिड बनाता है, जो कि ड्रग्स के टैबलेट्स के इनके फॉर्मुलेशन में काम आता है। लेदर टैनिंग, लेदर पर प्रेजेंट स्मॉल जो पार्ट होते हैं, मीट के जो पार्ट होते हैं, उनको रिमूव करके प्योर लेदर बनाने में भी कुछ बैक्टीरिया का रोल होता है। ठीक है, तो ये है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। हार्मफुल इफेक्ट्स, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर सिट्रस फ्रूट्स जैसे लेमन, ऑरेंज, इन सभी पर एक डिजीज कोज करता है, सिट्रस कैंकर डिजीज। बैक्टीरिया का नेम अगर नोट्स में नहीं होता आप लिख लेना। बैक्टीरिया का नेम है ज़ैंथोमोनास सिट्री, XANTHOMONAS, ज़ैंथोमोनास CITRI सिट्री, जो कि सिट्रस कैंकर डिजीज करता है सिर्फ सिट्रस फ्रूट्स में, जिनमें सिट्रिक एसिड होता है, जैसे लेमन, ऑरेंज एक्सेट्रा। एंथ्रेक्स डिजीज कोज करने वाला बैक्टीरिया है। सीप में, गोट में, बहुत सारे कैटल के अंदर एंथ्रेक्स डिजीज करता है, लार्ज स्केल पर कैटल को अफेक्ट करता है। डिजीज है ह्यूमंस में बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज होती है, जैसे आप टेबुलर फॉर्म में अलग अलग बैक्टीरिया नाम और उसकी डिजीज लिख देना। विब्रियो कोलेरी कोलेरा, साल्मोनेला टाइफी टाइफॉइड, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी। ठीक है, ये सारी बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, तो ये भी होती है। और फूड पॉइजनिंग, जिसको हम बोटुलिज्म बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, तो ये सारे बैक्टीरिया के हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो हमने किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया को कंप्लीटली समझ लिया। उसके बाद हम सेकेंड ग्रुप पर आ रहे हैं, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया मतलब मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया। मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया इसलिए है क्योंकि इनका ऑर्गेनाइजेशन सबसे प्रिमिटिव टाइप का है। लाइफ का फॉर्मेशन हुआ तो सबसे पहले बनने वाले ऑर्गेनिजम्स में से आर्की बैक्टीरिया थे, क्योंकि जब लाइफ का फॉर्मेशन हुआ तो इस एनवायरमेंट में, इस अर्थ पर कंडीशंस बहुत ही एक्सट्रीम थी, हार्श कंडीशंस थी, ज्यादा टेम्परेचर, लावा,
बहुत ज्यादा एसिड्स, ये सभी प्रेजेंट थे। तो उस टाइम पर ग्रो होने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे किंगडम मोनेरा में, वो आर्किबैक्टीरिया थे। आर्किबैक्टीरिया स्पेशल बैक्टीरिया है जो हाई एसिडिक कंडीशंस, हाई टेम्परेचर कंडीशंस, हाई सोल्ट कंडीशंस, इन पर सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इनकी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में स्पेशल सब्सटेंसेज होते हैं। आर्किबैक्टीरिया की सेल वॉल प्योरली पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं बनी होती, इसमें कुछ और भी कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो कि उन एनवायरमेंट में, हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस में इनको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। आर्किबैक्टीरिया को उनके हैबिटेट के बेसिस पे 3 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, मिथेनोजन्स, थर्मो एसिडोफिल्स एंड हेलोफाइल्स। ऐसे बैक्टीरिया जो मार्सी एरियाज में रहते हैं, दलदल का जो एरिया होता है वहां ऑक्सीजन डेफिशिएंट होती है, ये एनारोबिक कंडीशंस में रहकर मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं और उससे अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक केमिकल को दूसरे में कन्वर्ट करके एनर्जी लेता है उसको हम कीमो ऑटोट्रोफ बोलते हैं, वो मैं पहले बता चुका हूं। तो सभी आर्किबैक्टीरिया भी कीमो ऑटोट्रोफ हैं। मिथेनोजन्स मीथेन बनाकर एनर्जी डेराइव करते हैं और उस हैबिटेट के अलावा, मार्सी एरियाज के अलावा, मिथेनोजन्स कैटल की र्यूमन में भी होते हैं। र्यूमन क्या होती है? कैटल में स्टमक के पास एक एडिशनल चैम्बर होता है र्यूमन, जो कि फूड को टेम्परेरी स्टोरेज में हेल्प करता है। उस र्यूमन में, जैसे गाय भैंस है, उनके र्यूमन में प्रेजेंट होते हैं आर्किबैक्टीरिया जो कि अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोज को मीथेन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि मीथेन बनाते हैं इसलिए उनको मिथेनोजन्स बोलते हैं। मिथेनोजन्स के एग्जाम्पल हो गए मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस। ठीक है, तो पहला ग्रुप है मिथेनोजन्स, आर्किबैक्टीरिया। ठीक है, सेकेंड ग्रुप आएगा थर्मो एसिडोफिल्स। ओके, देखें एक बार। पहला ग्रुप मिथेनोजन, सेकेंड है थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स का मतलब ऐसे आर्किबैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर अप टू 100 डिग्री सेल्सियस और लो पीएच अबाउट 2, हाईली एसिडिक पीएच और ज्यादा टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं, उनको थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं। ये ज्यादातर सल्फर स्प्रिंग्स या हाइड्रोथर्मल वेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। इनमें स्पेशल थर्मोस्टेबल एंजाइम्स होते हैं जो कि उस बैक्टीरियल सेल को सर्वाइव करवाते हैं और वहां पर रिप्रोड्यूस करने में हेल्प भी करते हैं। थर्मो एसिडोफिल में एग्जाम्पल है थर्मोप्लाज्मा, थर्मोकोकस। ठीक है, उसके बाद तीसरा ग्रुप आर्किबैक्टीरिया में आएगा हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स मतलब द आर्किबैक्टीरिया विच लिव इन हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ सोल्ट। मतलब सोल्ट जहां पर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इस तरह के सॉइल में या इस तरह के वाटर में रहने वाले आर्किबैक्टीरिया को हम हेलोफाइल्स बोलते हैं। हेलोफाइल्स भी एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। एग्जांपल है हेलोकोकस, हेलोबैक्टीरियम। ठीक है, तो 3 ग्रुप्स हो गए आर्किबैक्टीरिया के। दूसरा बड़ा ग्रुप था मिथेनोजन्स, थर्मो एसिडोफिल्स एंड हेलोफाइल्स। उसके बाद थर्ड, पहला बैक्टीरिया, सेकेंड आर्किबैक्टीरिया, थर्ड है यू बैक्टीरिया जिनको ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, और इनमें आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक मोनेरन्स हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए। यही पिगमेंट हायर प्लांट्स में भी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए स्ट्रक्चर इनमें प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं हो सकती क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है और प्लास्टिड पर डबल मेम्ब्रेन होती है। तो प्लास्टिड के प्लेस पर यहां पर होते हैं क्रोमेटोफोर्स जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं इनके कलर के कारण और एल्गी की जैसी अपीयरेंस के कारण। ये ज्यादातर एक्वेटिक हैबिटेट्स में मिलते हैं और इनमें न्यूट्रिशन तो हो गया ऑटोट्रोपिक, रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से भी हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकता है। बाइनरी फिजन में तो क्या है, जो यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया हैं उनकी एक पेरेंट सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनाती है। ठीक है, और मल्टीपल जो फ्रेगमेंटेशन है उसमें जो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है जैसे नोस्टो, उसका फिलामेंट ब्रेक हो जाता है, उसमें 2 फ्रेगमेंट बन जाते हैं, हर एक फ्रेगमेंट से नई साइनोबैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। उन फ्रेगमेंट्स को होर्मोगोनिया भी बोलते हैं। ठीक है, उससे साइनोबैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर, एकाइलेट्स 3 टाइप के स्पोर बनते हैं। ऐसे स्पोर जो कि वेजिटेटिव सेल के अंदर बने
और वो सेल ब्रेक होकर सारे स्पोर्स को रिलीज कर दे, हर स्पोर से नई साइनोबैक्टीरिया बन जाए, इनको तो बोलते हैं एंडोस्पोर। ठीक है, और जो सेल के सरफेस पर बने, सेल के बाहर बने, फिर सेल से अलग हो जाए सारे स्पोर और नया साइनोबैक्टीरिया बना दी, उनको बोलते हैं एक्सोस्पोर्स। और एकाइनेट्स ऐसी रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस में बनती हैं। अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस का मतलब जब टेम्परेचर या पीएच सूटेबल नहीं हो, तब साइनोबैक्टीरिया की एक सेल अपने चारों ओर थिक लेयर सिक्रीट कर लेती है। जब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहेंगी वो इसी फॉर्म में प्रेजेंट होंगी एकाइनेट्स। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी टेम्परेचर या पीएच की या वाटर की, तो वो एकाइनेट्स ब्रेक हो जाएंगी और उससे नई साइनोबैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग मेथड्स हो गए साइनोबैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के। तो ये तीसरा यू बैक्टीरिया जिसको ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया में 2 डायग्राम्स दिए हुए हैं, एक तो नोस्टॉक का और एक साइनोबैक्टीरिया की सेल का, वो आपको बनाना है। साइनोबैक्टीरिया भी इकोनॉमिकली यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। यूजफुल साइनोबैक्टीरिया वो हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं और क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, और हार्मफुल साइनोबैक्टीरिया वो हैं जो कि ज्यादातर बारिश के टाइम में विंडोज में या वॉल्स पर ग्रीनिश कलर की लेयर बन जाती हैं और बहुत डैमेज कोज करती हैं। कुछ साइनोबैक्टीरिया पॉइजनस भी होती हैं जो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल इफेक्ट शो करती हैं। ये सारे नोट्स में आपको लिखना है। साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली जो सेल है उसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, HETEROCYST, हेटेरोसिस्ट। और हेटेरोसिस्ट एक स्पेशल सेल है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस बहुत कम होता है या फिर नहीं होता। क्यों? क्योंकि हेटेरोसिस्ट का काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने का, ताकि उन कंपाउंड्स को प्लांट्स रूट के थ्रू सॉइल में से एब्जॉर्ब कर लें और अपनी ग्रोथ करवाएं। ठीक है, उस नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस के लिए जो एंजाइम है उसका नाम है नाइट्रोजिनेज। और नाइट्रोजिनेज हेटेरोसिस्ट में प्रेजेंट डीएनए पर एक जीन होती है NIF, निप जीन से प्रोड्यूस होता है। नाइट्रोजिनेज नाइट्रोजन फिक्सेशन फास्ट रेट से करेगा अगर उसको एनएरोबिक कंडीशन मिले, मतलब ऑक्सीजन ना मिले तो अच्छे से करेगा। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो अगर हेटेरोसिस्ट में फोटोसिंथेसिस ना हो तो नाइट्रोजन फिक्सेशन फास्ट हो जाएगा। इसलिए क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, मतलब क्रोमेटोफोर्स नहीं होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, उसके बाद 2 फैक्ट्स आप साइनोबैक्टीरिया के बारे में लिख लें जो कि इसमें नहीं दिए हुए हैं। पहला तो ये, साइनोबैक्टीरिया वर फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ टू रिलीज ऑक्सीजन बाय फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस करके सबसे पहले ऑक्सीजन रिलीज करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे वो साइनोबैक्टीरिया थे, और ऑक्सीजन रिलीज होने के बाद ही यहाँ का एनवायरमेंट एरोबिक बना। एरोबिक एनवायरमेंट में हमारे जैसे एरोबिक लाइफ फॉर्म्स ग्रो करने लगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रेजेंट है क्योंकि साइनोबैक्टीरिया ने लाखों साल पहले फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनाई थी, इसलिए प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है, द रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए साइनोबैक्टीरिया। नेम ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। इट कॉजेज रेड कलर ऑफ रेड सी। रेड कलर की होती है इसीलिए रेड सी को उसका नाम दिया गया रेड सी। ठीक है, तो ये 2 फैक्ट्स आप साइनोबैक्टीरिया के बारे में लिखेंगे। यूजफुल, हार्मफुल, सारे फैक्ट्स नोट्स में से आपको अच्छे से लिखना है। ओके, प्रोकैरियोट से पढ़ रहे हैं हम। लास्ट प्रोकैरियोट बहुत इंपोर्टेंट प्रोकैरियोट है, माइकोप्लाज्मा। सेल वॉल लेस, सेल वॉल नहीं होती है। कॉमनली कॉल्ड जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। सबसे पहले के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आए थे उन्हीं में इसको कॉमन नेम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम दे दिया गया था। ठीक है, सेल वॉल नहीं होती इसलिए ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं। प्लियोमॉर्फिक का मतलब द ऑर्गेनिजम्स विच
कैन टेक मल्टीपल शेप्स, पॉलीमॉर्फिक या प्लियोमॉर्फिक दोनों ही टर्म यूज की जा सकती है। ठीक है। एनारोबिक होते हैं, मतलब विदाउट ऑक्सीजन ये सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। इनका दूसरा नाम PPLOB है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये निमोनिया जैसे सिम्टम्स कोज करते हैं कैटल्स में जब उनमें वो इन्फेक्शन कर दे तब। ठीक है, PPLOB इनको बोलते हैं। डिस्कवरी की थी नॉकआउट एंड रॉक्स ने। इनमें लीनियर डीएनए होता है जैसा कि यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। यूकैरियोटिक सेल्स का एक कैरेक्टर सिमिलरिटी से कर रहे हैं। राइबोसोम वही 70S टाइप का ही होता है। ठीक है, और ये अर्थ पर स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल। ये सारे फीचर्स हैं माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा हार्मफुल हैं क्योंकि ये पैरासाइट्स हैं और प्लांट्स एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं। ह्यूमंस में भी ये यूरिनरी ब्लैडर का इंफेक्शन कॉज करते हैं। ओके, तो माइकोप्लाज्मा ये फोर्थ ग्रुप था। तो बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा ये कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही किंगडम मोनेरा कंप्लीट होता है। ध्यान रखें, नोट्स में जितनी भी हेडिंग है, यूज है या हार्मफुल इफेक्ट है, सारे आपको लिखने हैं, नोट्स बनाने हैं। अच्छे से समझ लें, फिर नोट्स बनाएं और उसके बाद फिर से इस वीडियो को देखेंगे तो पूरा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर RH विटेकर के सिस्टम में हम पहला किंगडम मोनेरा कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद अगला किंगडम हम स्टार्ट करने वाले हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा आई होप, और अच्छे से रिवाइज करते रहें। नोट्स आपको कंटिन्यू हर वीडियो के साथ उसी दिन बनाते हुए चलना है। बाद के लिए वर्क नहीं छोड़े। हमारे पास बाद में जब स्कूल्स खुलेंगी तो इतना ही टाइम रहेगा कि मैं आपको सारे टॉपिक्स फिर से रिवाइज करवा दूं, लिखने का नहीं रहेगा। इसलिए आप लिखने का रिटर्न वर्क जरूर साथ साथ करते चलें। ये रिवाइज तो मैं फिर से भी करवाऊंगा, लेकिन रिटर्न वर्क आप साथ साथ करते चलें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, तो मोनेरा कंप्लीट। अगला किंगडम प्रोटिस्टा हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू।